बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर हम डिफिनीशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, साथ साथ डिस्कवरी, फॉर्म, साइज, नंबर और जो मेन स्ट्रक्चर है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है दो टर्म यूज हुए। एक है माइटो। माइटो मीन्स थ्रेड। माइटो मीन्स थ्रेड। और दूसरा जो है कॉन्ड्रिया, सिंगल, हम कॉन्ड्रियन को कहते हैं सिंगल कॉन्ड्रियन है, मीन्स ग्रेन्यूल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्मॉल थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स, जिनका मतलब है मीन्स कि दे आर द स्मॉल थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कोलिकर in muscle cells of insects. Mitochondria were first observed by Kolikar in 1880 in the muscle cells of insects. उसके बाद जो है फ्लेमिंग use the term phyla. फाइला टर्म जो है ये फ्लेमिंग ने यूज किया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट एल्टमैन यूज्ड द टर्म बायोब्लास्ट। एल्टमैन ने बायोब्लास्ट टर्म इन थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स जो है इनके लिए यूज किया था। और जो हमारे साथ मोस्ट एक्सेप्टेड क्या टर्म है, द मोस्ट एक्सेप्टेड टर्म mitochondria was used by बेंडा। बेंडा जो है इन्होंने ये माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो कि हमारे साथ मोस्ट एक्सेप्टेड वन है, इनको इन्होंने यूज किया था। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेले प्रेजेंट इन all eukaryotic cells except mature RBCs। तो ये जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स हैं सब में ये मौजूद है, लेकिन सिर्फ क्या होते हैं RBCs जो है इनमें ये नहीं होता। और साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है इनमें क्या होते हैं एब्सेंट होता है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है इनमें क्या होते हैं एब्सेंट होता है। इनके अलावा इनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि दे कैन प्रोड्यूस
इन एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। तो यहां पर हम लिखेंगे मोस्ट पॉपुलरली दे आर कॉल्ड powerhouse of the cell because they can produce energy rich compound ATP। तो चूंकि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करता है, प्रोडक्शन ऑफ क्या होते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी करता है, तो इसी ही बुनियाद पर हम इनको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कह सकते हैं। इनके अलावा अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनके फॉर्म, नंबर एंड साइज, इनकी अगर हम बात कर ले तो हमारे साथ शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये वेरिएबल है। द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट सेल्स जो है इनमें इनका शेप जो है ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। बास सेल में इस तरह होता है कि ये क्या होता है, राउंडेड होता है। बास सेल में ये क्या होता है, फिलामेंटस होता है। बास सेल में ये क्या होते हैं, ओवल शेप होता है। तो मींस कि जो शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ये मुख्तलिफ सेल्स जो है इनमें क्या होते हैं, मुख्तलिफ होता है। इनके अलावा अगर हम नंबर की बात कर ले, यहां पर फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, वेरिएबल है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो वेरिएबल। ये भी वेरिएबल है। क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल। ये जिस सेल में मौजूद होता है तो उनकी फंक्शनल एक्टिविटी जो है इन पे क्या होती है, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ क्या होते हैं, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल मौजूद होता है। बास सेल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला, या हमारे से क्या है, क्लेमेडोमोनास। तो बेटा क्लेमेडोमोनास और क्लोरेला जो है इनमें सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल मौजूद होता है। इनके अलावा हमारे से तकरीबन 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल मौजूद होते हैं इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स के जो क्या होते हैं, फ्लाइट मसल्स होते हैं, इनमें तकरीबन 50,000 पाया जाता है। इनके अलावा बेटा यहां पर क्या होते हैं, 500 to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाए जाते हैं इन लीवर सेल्स। साथ साथ यहां पर अगर हम साइज की बात कर ले, साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनका जो साइज है वो तकरीबन 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1.00 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, इन डायमीटर, और तकरीबन जो है 1.00 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। तो
यहां पर अगर हम साइज की बात कर ले तो तकरीबन 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1.00 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर और साथ साथ क्या होते 1.00 माइक्रोमीटर इन लेंथ ये होता है। इनके अलावा यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है, स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर के लिहाज से चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डबल। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर तो जगह कम है, तो सबसे पहले यहां पर बेटा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटस से है थ्रेड और कॉन्ड्रिया कॉन्ड्रियन विच मींस ग्रेन्यूल्स। तो इन थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स जो है इनको सबसे पहले कोलिकर ने इंसेक्ट्स के मसल में ऑब्जर्व किया था। तो इनके लिए सबसे पहले फ्लेमिंग ने फाइला टर्म यूज किया, उसके बाद एल्टमैन ने इनको बायोब्लास्ट और जो मोर एक्सेप्टेड क्या होते टर्म है या नेम है वो बेंडा ने इनके लिए क्या था यूज किया था। इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेले है जो कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है सब में ये मौजूद होता है। सिर्फ मैच्योर रेड ब्लड सेल्स जो है इनमें ये नहीं होता और उनके अलावा जो प्रोकैरियोटिक है उन सेल्स में ये मौजूद नहीं होता क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सेलुलर रिस्पायरेशन होता है और इस सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान इनमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी स्टोर होता है। साथ साथ अगर हम फॉर्म साइज एंड नंबर को देखें तो हमारे साथ जो शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ये वेरिएबल है। डिफरेंट सेल्स में ये क्या होता है डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि बाज सेल में ये राउंडेड होते हैं, बाज में ये फिलामेंटस होते हैं, बाज में क्या होता है ये ओवल शेप होता है। इनके अलावा नंबर भी क्या होते हैं वेरिएबल है और नंबर जो है ये क्या होते हैं शेप और जो फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल है उन पे ये डिपेंड करता है। क्लोरेला या क्लेमेडोमोनास जो कि हमारे साथ आलजी है इनमें क्या तकरीबन 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाया जाता है, 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। इनके अलावा जो हमारे साथ फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स है इनमें क्या होते हैं 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाए जाते हैं। साथ साथ जो ल्यूर सेल्स है तो ल्यूर सेल में ये 500 से लेकर 1000 तक पाए जाते हैं। इनके अलावा साइज तो साइज में ये क्या होते हैं 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1.00 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है और साथ साथ ये 1.00 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे साथ इंट्रोडक्शन और साथ साथ साइज नंबर एंड शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है इनमें हम स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।